Please speak today's. वैसे ये एक यूनिक फैसिलिटी है। लुधियाना में जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं बहुत कम हैं, और नंबर 2 जो एक्सपीरियंस एकमुलेट सीएमसी में बोन मैरो और मायलोमा का है वो भी अदर हॉस्पिटल से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि 240 ट्रांसप्लांटेशन उन्होंने किए हैं, विच इटसेल्फ इज ए रिकॉर्ड इन माई व्यू इन पंजाब। तो इस फैसिलिटी को और अच्छा कैसे बनाया जाए ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट मायलोमा आजकल काफ़ी आइडेंटिफाई होने लग गया है। कईयों को पता नहीं लगता था, चले जाते थे, अब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट जिसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ट्रीटमेंट बीमारी ख़त्म हो जाती है, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट में उनको काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन आज तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंडिया में जो पर्टिकुलरली यहाँ पर भी 67-68 की एज तक होता था, उसके बाद नहीं होता था। जैसे मैंने कहा कि मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि इसके ट्रांसप्लांट करने के बाद 8-10 साल आदमी को बीमारी नहीं आती है। ये तो मुझे लोगों के एक्सपीरियंस से पता चला। तो इतना टाइम मिल जाना डिजीज़ फ्री इटसेल्फ इज़ ए वेरी बिग सेविंग फॉर द पर्सन और इनकन्वीनियंस फॉर द पर्सन एंड ही कैन डू हिज वर्क वेरी वेल। लेकिन हो सकता है कि ये फैसिलिटी ऑगमेंट करने के बाद ये एज बढ़ाकर कल को 72-73 कर दें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये सिटी के लिए, पंजाब के लिए, कि 72-75 साल के, क्योंकि अमेरिका में आज ये 75 साल तक लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। इंडिया में मैं तो लुधियाना का जानता हूँ, बाकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट आई कैन नॉट नो अबाउट दिल्ली कि 68 तक ये करते थे। और अब देखना पड़ेगा जब ये फैसिलिटी पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी कब तक करते हैं। तो हमने अपना थोड़ा CSR में अपना कर्तव्य निभाया है, और क्योंकि मैं ज़्यादा समय और ज़्यादा रिसोर्सेज अपने डाइवर्ट करता हूँ शिक्षा के माध्यम के लिए या हेल्थ केयर के लिए, समाज सेवा का। आज तक मैंने CSR में या पर्सनल डिवोशन में मंदिर मस्जिद को बहुत पैसे कम दिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास कोई मांगने आता, मैं कहता मेरे मंदिर मस्जिद तो या शिक्षा का केंद्र हैं या हॉस्पिटल है जहाँ वास्तविक मानव सेवा होती है। भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है तो उन्होंने हाथ में कर्तव्य भी दिया है कि उस जो मैंने साधन आपको दिए हैं वो साधनों का सदुपयोग करके आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पैसे लगाइए ताकि समाज को हम आगे ले जा सकें और समाज को हम और हेल्दी बना सकें, स्वस्थ पूरे बना सकें। मुझे आज बहुत प्रसन्नता होती है कि आज ये एक मल्टी स्पेशलिटी वार्ड CMC में इसका उद्घाटन किया गया, और मैं CMC को बधाई देता हूँ इस अवसर पर कि CMC ने ये एक ऐसा वार्ड बनाया यहाँ पर जो कि लुधियाना में सबसे अच्छे वार्ड्स में माना जा सकता है। मैं खास करके धन्यवाद करता हूँ श्री SP ओसवाल का, जिन्होंने ये हमारे को सहायता दी, और सिर्फ सहायता फंड्स के द्वारा ही नहीं पर हर कदम में साथ चल के देखा कि ये काम पूरा हो, और ये एक बहुत ही एक अच्छा सुनहरा वार्ड बन गया है यहाँ पर। इस वार्ड में सर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? इस वार्ड में देखें, जो पेशेंट्स आते हैं हीमेटोलॉजी के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए, उनके लिए कई सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि दूसरों के लिए आवश्यक नहीं है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो एनवायरनमेंट हो वो बिल्कुल ही कीटाणु मुक्त हो, वहाँ पर कीटाणु ना हो, और उसके लिए अलग अलग स्पेशल HEPA फिल्टर्स, जो हवा जो कमरे के अंदर होती है जो कि डाली जाती है वो स्पेशल होती है कि HEPA फिल्टर्स के थ्रू जाती है, जो कि हर वक्त प्रयत्न यही होता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन अंदर ना आए। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर पेशेंट को
आराम से कैसे रखा जाए, क्योंकि जैसे असफाल जी अभी बता रहे थे कि 20 दिन एक कमरे में आइसोलेशन में रहना आसान नहीं होता, वो किसी जेल से कम नहीं है। तो पेशेंट को कैसे वहाँ पर सुखी रखना, वहाँ पर उनके विचार जो होते हैं पेशेंट्स के कि वो नेगेटिव ना हो जाएं, वो पॉजिटिव रहें, उनकी सराउंडिंग कैसी है, वो उनको पॉजिटिव थॉट्स दें, इसका भी देखभाल इस वार्ड में किया गया है। और तीसरा ये भी है कि जो नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए जो सुविधाएं यहाँ बनाई गई हैं, ताकि वो भी मरीज़ की अच्छी तरह देखभाल कर सकें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास उनको ट्रीटमेंट दें, वो भी सुविधाएं इस वार्ड में डाली गई हैं। So is it first of its kind in Punjab, or do we have any other cities of it? I would say it is equivalent to the best of its kind in India. So any special message for the citizens of Punjab who are suffering with the issues that can be handled? I would definitely request the people of Punjab to make use of the facilities of Christian Medical College and Hospital because of the dedicated team of doctors and staff that they have. See, in the medical profession, more than the surroundings, more than all glass and steel, etc., what is important is the competency and also the dedication of the staff towards the patient. That is first and foremost. People should always trust people who are not looking at their pockets, who are looking at them as human beings, as their own relations. We are taught in medical college to treat patients as each patient as if it was our mother or father, our brother or sister, our wife, our child. And that is what the staff here endeavor to do. That is very important, because that link between the doctor and the patient is a very, very noble link. It is a link that should never be broken. आज हमारे हॉस्पिटल में CMC लुधियाना में मल्टी स्पेशलिटी वार्ड का उद्घाटन हुआ, जो श्री SP ओसवाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्धमान ग्रुप के, उनके सहयोग से मल्टी स्पेशलिटी वार्ड में जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी, जितनी भी स्पेशलिटी की ज़रूरत है वो एक रूफ के नीचे, मतलब एक जगह पे सब पेशेंट्स को दी जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है लुधियाना के लोगों के लिए, जहाँ पे सब तरह की फैसिलिटी, चाहे वो हार्ट की हो, बोन मैरो, नेफ्रोलॉजी, हार्ट की कार्डियक प्रॉब्लम्स या इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल केयर की चाहिए, वो सारी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो वार्ड है स्पेशल वार्ड है, और इसमें जो नए फैसिलिटीज़ हैं वो भी पेशेंट को प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे उनके कंफर्ट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जो चाहिए। तो मेरा सारे लोगों से निवेदन है, जो हमारे लुधियाना में लोग हैं या पंजाब में हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। और ये ट्रीटमेंट जो मल्टी स्पेशलिटी वार्ड में है, सब तरह के लोगों के लिए अवेलेबल है, वो उपलब्ध है। और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग इसकी अवेयरनेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया जा सके। थैंक यू।